राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हमें कोरोना के साथ अब जीना होगा, लॉकडाउन का कोई समाधान नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी करे, लेकिन फैसला लेने की स्वतंत्रता राज्यों पर छोड़ दे। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी नीतियों और कार्यशैली को लेकर खुले मन से समीक्षा करनी चाहिए, साथ ही खामियों को दूर करना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि किसी भी राजनेता के लिए ये वक्त मन में द्वेष रखने का नहीं है, क्योंकि देश संकट में है। कम से कम 2 साल राजनीतिक गिले शिकवे भूलकर एकजुट होना पड़ेगा और कोरोना को हराना होगा। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। चौथे चरण के लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक के लिए किया गया है, जिसकी अवधि रविवार को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चर्चा है कि देश में लॉकडाउन का एक और चरण लागू होगा। अनु की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने लिखा है कि राशन की दुकान से उनको गेहूं चावल तो मिल जाता था, लेकिन इतना काफी नहीं था। शक्कर, चाय पत्ती, दाल, सब्जी, मसाले जैसी रोजमर्रा की चीजें अब परचून वाला भी उधार नहीं देता है। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर कहा है कि सब कुछ बंद करने से कोरोना खत्म नहीं होगा। कोरोना का इलाज करना जरूरी है। अगर मौत के आंकड़े बढ़े तो हमारे लिए चिंता की बात होगी, घबराने की जरूरत नहीं। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी की बात सही है, उनके नेता बड़े निर्णय में शामिल हैं। गठबंधन में इसी तरह से काम होता है, चाहे वो केंद्र का हो या महाराष्ट्र का। अंतिम मुख्य निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही लेते हैं और उनके निर्णय से अब तक किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। अनुभव सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा, मैंने तो छोड़ दी, कुछ 30 साल पी भर के। मैं हमेशा युवाओं को कहता रहता हूं कि इसे ट्राई भी ना करें। इसे छोड़ने के लिए आप सालों तक स्ट्रगल करते रहेंगे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट से संन्यास की खबरें आए दिन उठती रहती हैं। उनके बचपन के कोच केशव बनर्जी ने इस पर कहा है कि धोनी उस तरह के इंसान नहीं है जो अपने करीबियों को फोन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को लेकर बात करेंगे। सीमा पर तनाव के बीच चीन भारत को एक और झटका देने की तैयारी में है। चीन ने कहा कि वो भारत से पोर्क, सुअर के मांस के आयात पर बैन लगाने जा रहा है।